बात है, मसला बड़ा है तो चर्चा भी इस पर होगी और हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। राजेश मंडल जेएमएम के नेता हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल संजय सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही साथ ललन सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से हमारे साथ मौजूद है। ललन सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सवाल कर्नल संजय सिंह से। संजय जी, आप समझ गए होंगे कि चर्चा का जो सवाल है वो क्या होने वाला है। ये जो 2019 में 7 सीटें थी, 7 प्रत्याशी थे सवर्ण अगड़ी जातियों से, 2024 आते आते 2 रह गए। ये कौन सी गणित है, या फिर इसे हम कह लें कि ये दरअसल जिस जातिगत राजनीति से दूर होने का दावा आप करते हैं, दरअसल निर्भर भी उसी पर है। जी जितेश जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके इंडिया वॉइस चैनल का, जिन्होंने मुझे आपके साथ में जुड़ने का, अपने विचार रखने का मौका दिया जी। दूसरा बात, भारतीय जनता पार्टी को जैसे आज पूरा विश्व जान रहा है, भारतीय जनता पार्टी एक समरस समाज की बात करता है, जहां पर हर जाति, हर समाज को हम साथ लेकर के चलने के लिए हम कटिबद्ध हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और अब मोदी जी भी कुछ दिन पहले बोले थे कि देखिए, जाति तो महिला, युवा, गरीब और किसान ही है, बाकी तो जाति में कुछ रखा नहीं है। गरीब और धनी सभी जाति में अब हो गए हैं। लेकिन आप कह दीजिए ना कि चुनाव आता है तो ध्यान रखना पड़ता है, इस बात को कहने में क्या जाता है। नहीं, देखिए, जब आप आकलन करते हैं, जब सीटों के प्रत्याशी अब तय करते तो इसी के आधार पर तो करते होंगे ना। बोलने दीजिए हमें। 2019 में हम लोगों ने 2 राजपूत को टिकट दिया था, आप खुद ही अभी बोल रहे थे। एक कास्ट हैं अपने जयंत सिन्हा जी, उनको भी टिकट दिया था। हाँ। भूमिहार भाई, जिनकी की बहुत अच्छी संख्या है, अपने चतरा लोकसभा में भी है, इधर हजारीबाग में भी है और बहुत सारे जगहों में है, उनको हमने टिकट नहीं दिया था। जबकि हमारे भूमिहार जाति से आने वाले रविंद्र राय जी एक बार के सांसद बने हुए, एक बार के हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं जी। समय तो उन्होंने हल्ला गुल्ला नहीं किया। हाँ। और हम लोग अभी देख लीजिए, आप सिर्फ झारखंड में बात कर रहे हैं, झारखंड में मात्र 14 सीट ही हमारे पास में है, जिसमें 5 एसटी रिजर्व है और 1 शेड्यूल कास्ट रिजर्व है। हाँ। और बाकी 8 जो है जनरल आदमी के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए ये उपलब्ध होता है। छोटा राज्य है जी। सभी जातियों को एक साथ खुश रखना पार्टी के लिए थोड़ा कठिन होता है, लेकिन हम प्रयास करते हैं। हम इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य को ही लेकर के संकीर्णता में बात नहीं करते हैं। बिहार में भी हम लोगों ने, देख लीजिए, आप ही बोल रहे थे, बिहार में 17 में से 10 सवर्णों को टिकट दिया, जिसमें से कि तो वही तो, इसीलिए तो सवाल था, इसीलिए तो सवाल था। देखिए, राजनीति में अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो ये गलत नहीं है। राजनीति में अगर आप कह रहे हैं कि हमें जीतना है, मिशन 400 पाना है और जातिगत आधार पर अगर हम प्रत्याशियों का चयन करें, वोटर्स के तहत करें, तो गलत कहां है? ऐसे कहने में क्या दिक्कत आती है? राजेश मंडल जी, समस्या कहां है? समस्या देखिए, सीधा सा सवाल है मिश्रा जी। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो है वो उसका अपना कर्म कर रही है। पिछले दिनों उन्होंने सवर्ण वोटों का सहयोग लिया, अब फिर उसका जाल वो दूसरी तरफ फैला रहे हैं। हाँ। यूज एंड थ्रो जो बोलते हैं, इनकी वो नीति रही है। हाँ। और उस नीति पर ही वो चल करके आज वो 2 सीट पर आ गए हैं सवर्णों को देने में। और हमारा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, आप जानते हैं कि हमारा इंडिया गठबंधन के तहत आज हम लोग सब एक मंच पर हैं। हाँ। लेकिन जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का सवाल है, हमारा तो आदिवासी मूलवासी की हमारा जनाधार बेस हमारी पार्टी है। हाँ। जिसमें हमारे सभी समाज के लोग आते हैं। और हमारे यहाँ जो इनका बीजेपी का जो ये कुकृत हुआ है, जो हमारे माननीय कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी को जो जेल के पीछे नहीं, उस पर आ जाएंगे, गया है, उस पर भी आ जाएंगे हम। मेरा सवाल ये था कि जब आप ये कहते हैं कि हमारा जनाधार, और जिस जनाधार के तहत आप चुनाव में आने की बात करते हैं जी, उस जनाधार में आप गिनवा भी देते हैं कि आपका जनाधार है कहां कहां जी। और जिस इंडिया गठबंधन की आप बात करते हैं और जिस इंडिया गठबंधन के साथ आकर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो आप भी चलिए, आपको एक मौका भी देता हूं। आप कह दीजिए कि इन्होंने सवर्णों को नहीं समझा, प्रत्याशियों के चयन में 2 को दिए। आप बता दीजिए, इसी वक्त ऐलान भी कर दीजिए कि आप कितनों को दे रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ तो हम अभी आपको फाइनली नहीं कह पाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा मिले हुए सीटों पर हम लोग समान भाव मसला वही है ना। देखिए ना, हाँ। अब फंसा तो है ही ना मामला तो फंसा है ही। चुनाव का वक्त आ चुका है, रणनीति की बात हो रही है।
और अभी तक जो है वो प्रत्याशियों का चयन ऐलान सब बाकी है। अभी मीटिंग फॉर मीटिंग चल रही है, एक नीति के तहत आने की बात हो रही है, लेकिन सब गायब है। इनके यहाँ सबर नेता कहाँ पर है? इतनी बड़ी शक्ति है भारतीय जनता पार्टी, शक्ति से हमको टकराना है और हम लोग उसके लिए रास्ता तो दुरुस्त करने में अगर हम समय लगा रहे हैं तो उसको कभी आप अदरवाइज ना ले। लेकिन बस इतना ही कहेंगे कि मैं अन्य राज्यों की बात नहीं कर सकता, लेकिन झारखंड राज्य में आपका 14 में से 13 सीट इस बार हम लोगों को इंडिया गठबंधन के साथ लेना है और उसकी सटीक नीति का हम लोग ये कर लिए हैं। बस होली भी अब हम लोग मना लिए हैं। कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं राजेश जी। कुछ ही समय की बात है, हम आपको सीट की घोषणा भी हम लोग करने जा रहे हैं। आपके पास तो अभी तक घोषणा नहीं हुई है, कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। अरे क्या लड़ाई लड़ेगा? सवर्ण तो कभी लड़ाएगा अपने सवर्णों की चिंता करने वाली भारतीय जनता पार्टी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन देने वाला भारतीय जनता पार्टी, आपका का ख्याल रखने वाला भारतीय जनता पार्टी। हम तो सारे जाति को एक समान देखते हैं। संजय सिंह जी, आपके भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जिस तरह से पूरे दुनिया के सामने उजागर हुआ है, जिस तरह से आपने अपने संवैधानिक अधिकार का गलत उपयोग किया है, ऐसे में आपके विपक्षी को बहुत फूक फूक करके कदम रखना पड़ रहा है। संविधान का गला घोटने वाले हमने देखे संविधान नैतिकता का संविधान के तहत अच्छा नहीं लगता। फ्री इंडिया देने का हमने प्रयास किया। हमने कभी किसी का हक नहीं लिया, हमने कभी सब कुछ सेना तैयार कर लिया है। लेकिन हम आपको पहले भी आप ही के इंडिया वॉइस चैनल पर कहे थे कि हम लोग 11th आवर में अपने सीट की घोषणा करेंगे, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर इतना आपका आ रहा है कि कब क्या करेंगे, कब ये हेमंत जेल के पीछे भेजेंगे, कब ये केजरीवाल जी को जेल के पीछे भेजेंगे। हो कहीं ऐसा हो इनको लगने लगे कि हमारा जो प्रत्याशी का लिस्ट अभी इंडिया गठबंधन ने सामने दिया है और यदि इनको ये लगे मजबूत उम्मीदवार से हार मिली है, इसी वजह से लिस्ट देर से आ रही है, नहीं बनाने लगे, इसी वजह से लिस्ट देर से आ रही है। खैर हमारे साथ एक और मेहमान बने हुए, उनके पास भी चलते हैं, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आ रहे हैं राजेश मंडल जी, आ रहे हैं राजेश मंडल जी आ रहे हैं। देखिए ललन सिंह जी, आप सुन रहे थे बहस को और आप ही फैसला कर लीजिए। अजितेश जी, इसमें फैसला करने वाली कोई बात नहीं है। ये लोग केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं और इस राजनीति में जो संविधान की मूल भावना है उसके साथ भी खिलवाड़ करने में पीछे नहीं हट रहे। हम सभी जानते हैं कि संविधान में आरक्षण 50% तक दिया गया है। झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, जैसा कि अभी भाई संजय जी ने बताया कि हम सभी जाति को लेके चलते हैं, समरसता में विचार रखते हैं। हाँ। 14 सीट में से 7 तो चलिए 6 रिजर्व है। हाँ, 6 रिजर्व हो गई, 8 सीटें बची। 8 बच गया। 8 का अगर 50% भी ओबीसी को आप देते हैं तो कम से कम 4 सीट देना चाहिए सवर्ण को। और उसमें भी 2 सीट चतरा और धनबाद ऐसा सीट था जहाँ की हमारे क्षत्रिय जाति के सांसद 15 साल से 10 साल से लगातार जीतते आ रहे थे और वो भी ऐसे नहीं जीत रहे थे जी। वीएन सिंह जी पिछले साल जो है रिकॉर्ड वोट से जीते हैं। हाँ। आखिर कौन सी मिनोरिटी ये लोग जातिगत गणना बैठाते हैं? एक ही जातिगत गणना है कि किसी भी तरह वोट की राजनीति करो, जनता को मूर्ख बनाओ और अपनी उल्लू सीधा करो। लेकिन लोग ये समझ रहे हैं और उसमें भी विशेष करके सवर्ण जाति तो एक सजग जाति में आता है। हाँ। वो हर चीज को अच्छी तरह से समझता है और इन पार्टियों की सारी नीति को समझ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ऐसे ही जमशेदपुर पूर्वी में अपने आप तो कुल मिलाकर चूंकि आप तो क्षत्रिय महासभा से हैं, इसलिए मेरा सवाल आपसे है, कुल मिलाकर चुनाव का वक्त जब आता है, भले ही 6 सीटें रिजर्व है, 8 सीटें अनारक्षित हैं और उनमें से मौका है दोनों ही पार्टियों के पास, एक गठबंधन और दूसरा ये भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आपको लगता है कि दरअसल चुनाव का जब वक्त है तो सिर्फ बातें हैं, इनमें जब मौका आता है मौका देने का तो उस समय मौका रहता ही नहीं? बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं वही होता है। एक आईवास करने का कोशिश किया जाता है कि हम सभी जाति को लेके चल रहे हैं, आदिवासी मूलवासी को लेके चल रहे हैं। हाँ। वास्तव में ये एक तरह से सवर्ण को दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा है और बाकी जो
भोली भाली जाती है उनको वोट की राजनीति में मूर्ख बना करके उनका वोट लेकर राजेश मंडल जी, राजेश मंडल जी, चूंकि जेएमएम की पूर्व बड़ी नेता और चूंकि सोरेन परिवार से भी आती हैं, सीता सोरेन जी का हम जिक्र कर रहे हैं, चुनाव के मैदान में हैं और दुमका लोकसभा सीट से जेएमएम या फिर इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें, जो भी पार्टी की वो सीट हो, ललकारती हुई नजर आ रही है। अब चूंकि मसला ये है कि आपके पार्टी की एक बड़ी नेता रही, सोरेन परिवार से आती हैं, और जब वो जाती हैं तो इस बात का जिक्र करके जाती हैं और ताल ठोक कर जाती हैं कि जेएमएम के अंदर जिन मूल भावनाओं को लेकर ये पार्टी बनी और जो आपका मेन ध्येय भी है, आदिवासी, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, उनको दरकिनार किया जा रहा है, ये वो कहती हैं। जी देखिए, आदरणीय सीता जी का ये जो आरोप है, हाँ। ये सरासर गलत है। आपको पता है कि हमारे आदरणीय स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के निधन के बाद से लगातार उन्हें पूरे झारखंड प्रदेश में उनको सम्मान मिला और आज लगातार वो विधायक रही हैं। और जहां तक आप एक जानते हैं कि जब आप परिवार से उठ करके आप बड़े मंच पर जाते हैं और सारे समीकरण का जहां पर ध्यान रखते हैं, समाज के सभी वर्गों का आप जब प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं, तो उस समय में कहीं किसी का दिल दुख जाता है और दिल दुखने के कारण जो आज अगर वो अलग हुई है, तो मिश्रा जी मैं आपको तो इस पर मंथन नहीं होना चाहिए कि दिल क्यों दुखा, इस पर भी तो मंथन होना चाहिए। एक मिनट उदाहरण देता हूँ। हाँ। हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार इस कदर झारखंड के जमीन से जुड़ा हुआ है। हाँ। आज तक बहुत सारे हमारे पहले भी कुछ लीडरान थे झारखंड मुक्ति मोर्चा में, जिन्होंने ये कहा था कि हम फाउंडर मेंबर हैं, हम जिधर जाएंगे झारखंड का जनाधार उधर जाएगा। मैं नाम नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि वो लोग जेएमएम से बाहर गए थे और फिर जेएमएम में सब लोग आए। हाँ। क्योंकि जब उनको ये लगातार पता चला कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग हमारे होने से झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोटर्स हमारे तरफ नहीं आ सकता, वो हमारे आदरणीय विश्व गुरु बाबा शिबू सोरेन के कर्मों का ये फल है। और हमारा जो आदरणीय हेमंत सोरेन जी का जो संघर्ष रहा है, वो जनता के बीच में है और वो चेहरा कम अपना तीर धनुष को सवाल ये है, सवाल मेरा सिर्फ इतना था, महज सवाल इतना था कि उनके जो आरोप है उनको हवा तब मिलती है जब 14 कुल लोकसभा सीटों की बात की जाती है। हालांकि अभी तक तो आपके पास एक बचने का बचाव ये है कि अभी तक हमने प्रत्याशियों का ऐलान ही नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, इस पर आपसे, इसको लेकर आपसे सवाल ही क्या करूं कि आप किसको कितनी महत्वता दे रहे हैं जब आप सीटों का ऐलान कर रहे हैं। क्या संजय सिंह जी, संजय सिंह जी, आप संजय सिंह का मौका है जी। आपके ही चैनल पर मैंने पहले ही जवाब दिया था कि जब इनके भारतीय जनता पार्टी के तरफ से इनके प्रवक्ता प्रफुल्ल सहदेव जी आए थे, ये गठबंधन वाले सीट पर एक मत होकर के बाहर नहीं आए हैं। और मैं अभी ललन बाबू बोल रहे थे, मैं भी सदन से आता हूँ, ललन बाबू को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को ये बताना चाहता हूँ। ललन बाबू, जब जब देश का इज्जत और देश में यहाँ का आत्मसम्मान की बात आई है, राजपूतों ने अपने आप के न्यौछावर करके, चाहे बॉर्डर की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे पूरे जाति समाज को बताने की बात हो, राजपूतों ने अपने आप को कुर्बानी दे करके इस देश को बचाया है। राजपूतों ने कभी ये नहीं सोचा कि हमें इसके बदले क्या मिलेगा। और जहां तक राजपूतों की बात हो गई, आप देख लीजिए, बिहार में हम लोगों ने 5 राजपूत को टिकट दिया है, उसके अलावा अन्य 5 को भी हमने टिकट दिया है। हमारे यहाँ भी कालीचरण जी इतने पुराने भूमिहार जाति से आते हैं, अच्छे वरिष्ठ नेता है। ढुलू महतो ने टिकट दिया। ढुलू महतो ने 2019 में 78,000 वोट लाए थे, 2014 में 86,000 वोट लाए थे और 2009 में 56,000 वोट लाए थे, क्योंकि 44% पीएम सिंह जी की उम्र ज्यादा हो गई थी, उनको हम लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। पीएम सिंह जी अब हम लोग को मार्गदर्शन इसमें मनाही कहाँ किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अभी राजपूतों को होना चाहिए देश के साथ। ठीक है, हो गया आप लोग का। मेरा सवाल जो था
मेरा जो सवाल था उस पर आप बोलिए सवाल। उस मेरा सवाल महज इतना था, संजय सिंह जी, आपने आरोपों को सुना था, आपने ललन सिंह जी को भी सुना था, राजेश मंडल जी को भी सुना था, और चूंकि मेरा सवाल उससे अलग है, मेरा सवाल महज इतना है कि झारखंड के अंदर जब राजनीति की बात होती है तो जाहिर सी बात है, देखिए सबके अपने अपने मुद्दे, अपनी अपनी जो पॉलिसीज कहते हैं उनके आधार पर चुनाव लड़ते हैं, और ये आपका अधिकार है, और इस अधिकार के तहत आप प्रत्याशियों का चयन भी करते हैं। मेरा सवाल महज इतना है, और जो पहला सवाल था वही सवाल अभी तक, क्योंकि मेरे सवाल का जवाब अभी तक आपने नहीं दिया पुख्ता तौर पर, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था, और मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि आप जब प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं तो वो सवाल कहां गए जिनको परंपरागत वोटर्स माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन आप भी वोटर्स के आधार पर, जाति के आधार पर वोटर्स देखकर देने लगे ना टिकट। किनको पता हो गया कौन वर्गों से मेरा जलाधार खिसक गया। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कृपया झारखंड को अकेला राजपूत के परिप्रेक्ष्य में देखना आप बंद कीजिए। झारखंड एक छोटा सा 14 सीटों वाला छोटा सा राज्य है। हर जाति को हम साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा हो जाता है सिचुएशन जहां यही तो सवाल है कि हो जाता है जब 6 सीटें रिजर्व हैं और उन सीटों पर आपके पास अधिकार है जो 8 अनारक्षित सीटें हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप वोट मांगते हैं तो अधिकार भी तो वो मांगेंगे ना आपसे। सीट जीतने की जब बात आती है तो वहां पर हम देखते हैं पार्टी को सर्वोपरि मानती है, और पार्टी के कार्यकर्ताओं में कभी कभी हो जाता है कि सवर्ण वहां पे हो। मान लीजिए कि धनबाद की बात है, अब धनबाद में आप बताइए कि पहले पीएन सिंह जी को हम लोग रखे, इतना दिन तक सम्मान दिया, पीएन सिंह ने स्वयं कहा कि मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, और पार्टी ने उनके रिक्वेस्ट पर वहां पे दूसरे प्रत्याशी को दिया है। पार्टी की नजर में जो जीतने वाले प्रत्याशी थे उनको हमने दिया। इसमें कहाँ पे बात आती है राजपूत, ब्राह्मण, ओबीसी और पिछड़ा हुआ अग्रणी जाति की, कहाँ बात आती है? ये हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है, ये पार्टी की अपना है। हम सारे राजपूतों को हमने सम्मान किया है। एक सेकंड आ रहा। हाँ बताइए, ललन भैया बताइए, बताइए, चलिए बोलिए। अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप ललन सिंह के पास जाना है, वो कुछ बोल रहे हैं। नहीं, मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि सवर्णों का आज सोच करके ये जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को हमने इतना सोचा, उनको हमने जो है सो 10% का रिजर्वेशन दिया। कहाँ दिया? जेएमएम ने आज तक किसी एक सवर्ण को लड़ाया है क्या? आपने लोकसभा से लड़ाया है तो नाम बताए उसका। और जेएमएम जो है प्योर तरीके से यहाँ पे आदिवासियों को भटका करके और हमारे सवर्णों को बिल्कुल भी नहीं पूछती है। अब आपने कोई सीट दिया तो बताइए, इनको हमारे ऊपर उंगली उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है भाई साहब। हम लोग यहाँ पर पूरे अगली पिछली सबको हम लोग अंत्योदय की बात करते हैं, अंतिम मैन तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने की हम लोग दीनदयाल उपाध्याय जी के दिए गए जो उनके मार्गदर्शन है उसके ऊपर। राजेश जी एक सेकंड में आ रहा हूँ, ललन सिंह जी पहले उनकी बात पूछ लेते हैं, कुछ कह रहे थे। जी बताइए ललन भाई, बताइए क्या बोलना है। अजितेश जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही, बोलिए। हाँ, सबसे पहले तो मैं संजय जी को एक उन्होंने बात रखी थी कि क्षत्रिय का त्याग और बलिदान बता रहे थे। अगर भारत के इतिहास को देखा जाए तो अगर क्षत्रिय इतिहास हटा दिया जाएगा तो भारत में इतिहास ही नहीं बचेगा, 2-4 पन्ने का बचेगा। बिल्कुल सही है, आप नई बात नहीं बता रहे। लेकिन क्या सारे धर्म कर्म और सारा जिम्मेवारी क्षत्रियों का ही है, आपका नहीं है, बाकियों का नहीं है। क्षत्रियों ने जब इतना त्याग और बलिदान किया तो क्षत्रिय को आपने क्या दिया? यही तिरस्कार और यही ये अपमान। मान लीजिए पीएन सिंह जी वहां पर ये नहीं थे, 15 साल से जब वहाँ एक क्षत्रिय उम्मीदवार जीतता आ रहा था तो आपने एक ऐसे कैंडिडेट को दिया जिसके ऊपर इतने सारे केस हैं और हर तरह के केस, एक केस नहीं है। आप उनका इतिहास देख लीजिए। आप भाजपा में आ गए तो वो पाक साफ नहीं हो गए संजय जी। दूसरी बात देखिए केस के बारे में ललन जी, केस के बारे में सुनिए, ढुल्लू जी बहुत ही हमारे लोकप्रिय नेता है, केस के बारे में हमारा अपना बोलने का कोई हक नहीं है। वहाँ पे न्यायालय निर्णय लेता है कि कौन हकदार, उसे सजा दिया जाता है। मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ कि उनके ऊपर केस चल रहे हैं और अगर वो, और मैं ये बता रहा हूँ हमारी जाति का कैंडिडेट जो है रिकॉर्ड वोट से जीत रहा था तो कम से कम आप एक चीज तो देखें। दूसरी चीज है, आप अगर वास्तव में विकास चाहते हैं तो आखिर किसी जाति को क्यों हासिल करे जा रहा है? सवर्ण में क्या क्या किया है? आपके पास 8 जनरल सीट थी, 8 में से 4 सीट एक जाति को देते। आप 2 जाति को दिए, बाकी को छोड़ दिए और फिर 5 का 5 सीट जो है फिर ओबीसी में दे दिए। ऐसा क्यों? जातीय गणना आपके राजनीति में ही आता है।
हमारे में नहीं आता है। आप ही लोगों ने राजनीति करने के लिए और ये बात करने के लिए मजबूर किया है। हो सकता है पार्टी की अपनी सोच होगी। हम लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बात का मलाल, आने वाले विधानसभा चुनाव में जो आपके मन में मलाल हो सकता है इस मन का मलाल हमारे पार्टी के दौरान निकल गया होगा। ठीक है, लेकिन हम ये सोच सकते हैं कि राजपूत हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राजपूत नेता है, हमारे माननीय जोगी जी भी राजपूत वर्ग से ही आते हैं। सकते हैं कि राजपूत यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। हम सभी का समर्थन करते हैं। ठीक है, ठीक है ललन सिंह जी, ओके ठीक है। संजय सिंह जी, ठीक है, आप लोग का चूंकि इस पूरे मसले पर अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है, कहावत कही जाती है और उसको थोड़ा बदल दें तो कहा जाता है कि दरअसल जात ना पूछो वोटर्स की। तो आज हमने इस पर चर्चा की। संजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश भाई, माफी चाहूंगा थोड़ा कम वक्त आपको मैं दे पाया, बहुत बहुत शुक्रिया। ललन सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो